नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है और आप सभी को मेरी तरफ से इस करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रियजन, जैसा कि हमें पता ही है कि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार होता है और हर सुहागन स्त्री इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि वह इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी समृद्धि के लिए और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करने के लिए इस व्रत को करती है। तो अब मैं आपको प्रियजन, करवा चौथ के दिन जो हम सुहागन स्त्रियां जो हम कथा का श्रवण करते हैं, मैं अब आपको उस कथा का श्रवण कराती हूँ, उस कथा को सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलती रहे। तो चलिए अब हम करवा चौथ की कथा का श्रवण करते हैं। तो इसके साथ अब आप मेरे साथ चलिए मेरी यूनिवर्सल लॉ की दुनिया में। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी। एक लड़की थी वीरू, उसके 7 भाई थे। वे अपने भाइयों की बहुत ही लाडली थी। उसके 7 भाई अपनी बहन वीरू को बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत आया। तब वीरू ने अपनी भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी भाभियां तो अपने कामकाज में, घर के कामकाजों में लगी रहीं। वीरू बहुत ही नाजुक थी, इसलिए उसको करवा चौथ का व्रत रखने में बहुत ही कष्ट हुआ। उसने अपना समय व्यतीत करने के लिए एक जगह बैठे बैठे सुई धागे से अपना काम करती रही और उसकी भाभियां घर के अन्य कामों में लगी रहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया तो वीरू को व्रत रखने में दिक्कत हो रही थी। तब उसके भाइयों ने उसका हाल देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने दूर जंगल में जाकर वहाँ पर कुछ लकड़े जलाकर आग जला दी। वीरू कुड़ी करबड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, बाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा, ले वीरू कुड़ी करबड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, बाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा। जब भाइयों ने वीरू को बोला कि चलो बहन, चांद निकल आया, अर्घ दे दो और भोजन कर लो, तब वीरू भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और उसने बोला, भाभी चलो, चंद्रमा निकल आया है, हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तब भाभियां जो कि जानती थी कि ये सब उनके पतियों की करतूत है, तब उसकी भाभियां कहती हैं, वीरू ये तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो अभी निकलना बाकी है। तब वीरू जो भोली भाली थी, ऐसा सुनकर उस नकली चांद को ही अर्घ दे देती है और अपने व्रत को तोड़ देती है। वीरू कुड़ी करबड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, बाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा, ले वीरू कुड़ी करबड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, बाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा। व्रत के टूटने से गणपति जी नाराज हो जाते हैं और उधर उसका पति गहरी निद्रा में सो जाता है और उसके पति के शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ जाती हैं। जब वीरू को इस बात का पता चलता है
तब वह भागी भागी अपने पति के पास जाती है और उसके सर को अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके शरीर की सुइयों को निकालने लग जाती है। ऐसे करते करते 1 वर्ष पूरा बीत जाता है। फिर वही दिन आ जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, वही करवा चौथ का दिन, सुहागनों का दिन, सुहागवतियों का दिन। वो दिन आता है, जगह जगह करवे बिकने लग जाते हैं और सुहागने करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो उस दिन बीरो भी करवा चौथ का श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती है और प्रण करती है कि जब तक सभी औरतें एक साथ चंद्रमा को अर्घ ना दे देंगी तब तक वह भी चंद्रमा को अर्घ नहीं देगी। जब सब औरतें चंद्रमा को अर्घ दे देंगी उसके बाद ही वह चंद्रमा को अर्घ देगी और अपना व्रत तोड़ेगी। बीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, अबाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा, ले बीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, अबाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा। इसके बाद वह राजा की श्रद्धा पूर्वक सुइयां निकालने लग जाती हैं और कुछ समय बाद जब पूजा का समय आता है तो वे करवा पूजने जाने लगती है और राजा को दासी के पास छोड़ जाती है। जब रानी की वहाँ करवा चौथ की पूजा समाप्त होती है तो इधर जो दासी होती है वह राजा की आखिरी सुई निकाल देती है और राजा होश में आ जाता है और दासी को ही रानी समझने लगता है। बीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, अबाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा, ले बीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, अबाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा। जब रानी करवा चौथ पूजन करके आती है तब उसको इसके बारे में पता चलता है, पर राजा उसको पहचानता नहीं है। वह दासी को ही रानी समझ के उसके साथ रहने लगता है। जो दासी थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी बन गई, यानी जो बोली थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो बोली बन गई। इस तरह कुछ समय व्यतीत हो गया और रानी थी जो उस समय दासी बन के रह रही थी वो दुखी मन से रहने लगी। एक दिन राजा परदेश जाने लगा तो उसने जो दासी थी जो उसके साथ रानी बन के रहने लगी उससे पूछा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो दासी जो रानी बन के राजा के साथ रह रही थी उसने खूब हार श्रृंगार मंगाए, आभूषण मंगाए और राजा से ये सब चीज लाने के लिए कहा। तब राजा ने दासी से पूछा जो असल में रानी ही थी। तब राजा ने उससे पूछा कि मैं बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। तब उसने राजा से 2 गुड़ियां लाने के लिए बोला। बीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, अबाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा, ले बीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, अबाण पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, कुमच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा। थोड़े समय बाद जब राजा परदेश से वापस आया तो उसने रानी को जो दासी थी उसको आभूषण दे दिए और जो गुड़िया थी
वो उसने इस समय जो दासी थी, जो पहले रानी थी, उसको गुड़िया दे दी। अब जो दासी इस समय रानी बन रही थी, वह आभूषण पहन के खुश थी और अपना खुशी खुशी अपना खुश हो रही थी। और उधर जो दासी रानी थी, जो इस समय दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी, वह अपने गुड़ियों से अपना हाल चाल बोलती रहती थी, दुखड़े बोलती रहती थी और यही बोलती थी, जो बोली सी वो रानी बन गई, जो रानी सी वो बोली बन गई, जो दासी थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी बन गई। अब वो हमेशा ही यही बात दोहराती रहती थी। तो एक दिन राजा था, उसके कान में ये बात पड़ती रहती थी। उससे पूछा कि तुम ये गुड़िया से क्या बातें करती रहती हो? तो दासी थी वो रानी बन गई और रानी थी वो दासी बन गई, ये क्या, इसके पीछे की क्या कहानी है? तब जो रानी थी उसने कहा, अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो मैं आपको सच बताती हूँ। उसने कहा कि मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, पर वो व्रत मैं सहन नहीं कर पा रही थी, तो मेरे भाइयों ने मोह माया में नकली चांद बनाया और मेरा व्रत को पूरा कराया, जिससे व्रत पूरा न होने के कारण आपके ऊपर कष्ट आए और आपका शरीर सुइयों से भर गया और आप गहरी निंद्रा में सो गए। और तब से मैं आपके शरीर की सुइयां निकालती आ रही हूँ। इसको करते करते मेरा पूरा वर्ष बीत गया, साल बीत गए और जब आखिरी टाइम आपका थोड़ी सी सुइयां बची थी, तब करवा चौथ का व्रत आया और मैंने आपके लिए व्रत रखा। जब मैं व्रत के पूजन के लिए गई तो पीछे से दासी ने आपकी आखिरी सुई निकाल दी और आपने दासी को ही रानी समझ लिया। और मैं तब से रानी जो दासी थी, वो आपके साथ रानी बन के रह रही है और मैं आपकी असल रानी हूँ, जो आपकी दासी बन के रह रही हूँ। इस तरह जब रानी ने राजा को सारी कहानी बताई, तब राजा समझ गया कि ये दासी नहीं, ये तो मेरी असली रानी है और उसने रानी को गले से लगा लिया। वीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, हवान पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, पहुंच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा, ले वीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, हवान पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, पहुंच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा। इस तरह जो रानी थी वो रानी बन गई और जो दासी थी वो दासी बन गई, जो बोली थी वो बोली बन गई और रानी थी वो रानी बन गई। इस तरह गणेश महाराज जी की जो कृपा रानी पे हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ वह कृपा हम सब सुहागनों पे बनी रहे। वीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, हवान पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, पहुंच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा, ले वीरो कुड़ी कर बड़ा बटाइए, जीवंदा चोली पाइए, ले सुतड़ा जगाई ना, रुठे मनाई ना, हवान पैर पाई ना, कत्ते टेरी ना, पहुंच रखड़ा फेरी ना, ले कर बड़ा ले सर सुहागन कर बड़ा। अब मेरी प्यारी प्यारी बहनों के हाथों में उनकी थालियां आ गई होंगी, तो अपनी थालियों को प्यार से चूमिए। वार वरते अज हुआ शुभवार, सुहाग रानी दा सुहाग भाग, तुझ नाल पुत नाल, रिजक नाल भाग नाल, जैसा राज वैसा भाग। अब सभी सुहागन बहनें अपने हाथ में जल लेके अपना बयामन से
अब मैं अपनी कथा को यही विश्राम देती हूँ और आपसे मिलती हूँ अन्य वीडियो में। हम बस गणेश जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने वीरो बहन पर अपनी कृपा करी और उसके सुहाग को लंबी उम्र बख्शी, वैसे ही वह हमारे सुहाग पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ।